दोस्तों इंडियन रेलवे को 2024 में 60 से 70 नई वंदे भारत को लॉन्च करना है। तो ऐसे में दोस्तों 60 से 70 वंदे भारत को लॉन्च करने के लिए 60 से 70 नए रूट की भी जरूरत पड़ेगी। और इसी को लेकर दोस्तों जो रूटों पर सर्वे का काम है वो काफी तेज रफ्तार में इंडियन रेलवे करा रही है पूरे देश में। और ऐसे में दोस्तों रूटों पर चल रहे जो स्टडी है इसके आधार पर जो नए नए रूट है उनको अप्रूवल मिल रहा है वंदे भारत के लिए। और रिसेंट कुछ वीडियो में मैंने आपसे लगातार रूट के बारे में बात किया है। जो नए नए रूट है उनका लगातार नाम सामने आ रहा है जिनको अप्रूवल दे रही है इंडियन रेलवे वंदे भारत के लिए। और यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से 6 नए रूट को अप्रूवल मिला है वंदे भारत के लिए। और ये जो 6 नए रूट हैं इन पर वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च होने वाली है। एग्जैक्ट में इन सभी 6 रूट पर वंदे भारत कब लॉन्च होने वाली है इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बात करेंगे। और ये जो 6 रूट है इसके बारे में भी पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से 6 रूट हैं। और वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि हो सकता है कि आपके रूट का भी नाम इस रूट लिस्ट में आए। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों इन्हें सभी 6 रूट पर लॉन्चिंग कब होने वाली है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों ये जो 6 नए रूट का नाम है मतलब इसका जो रूट लिस्ट है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला रूट है वो है मदुरई से बेंगलोर वाला। और दोस्तों मदुरई से बेंगलोर वाला ये जो रूट है ये वंदे भारत के लिए फाइनल हो चुका है। वहीं दोस्तों मदुरई से बेंगलोर वाले रूट के बारे में हम बात करें तो मदुरई से बेंगलोर का जो टोटल डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि 480 किलोमीटर का जो टोटल डिस्टेंस है। और इस रूट पर अभी जो ट्रेनें चलती है वो लगभग 8 घंटे 48 मिनट से लेकर 9 घंटे 33 मिनट तक का समय लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने को। लेकिन जो हमारी मदुरई से बेंगलोर के बीच में लॉन्च होने वाली वंदे भारत है वो इस 480 किलोमीटर की दूरी को लगभग 6 घंटे के आसपास में कवर करने वाली है। वहीं दोस्तों मदुरई से बेंगलोर के बीच में चलने वाली हमारी वंदे भारत 8 कोच वाली होगी और ये अपना सर्विस हफ्ते में 6 दिन देने वाली है। और ये जो मदुरई से बेंगलोर वाला रूट है ये यहाँ पर फाइनल हो चुका है वंदे भारत के लिए। वहीं दोस्तों यहाँ पर बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दूसरे रूट की। तो दूसरा रूट है दोस्तों कानपुर सेंट्रल से गोरखपुर वाला। जैसे दोस्तों गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। अब दोस्तों यहाँ पर ठीक उसी तरह कानपुर सेंट्रल से गोरखपुर के लिए वंदे भारत चलेगी। और कानपुर से गोरखपुर वाला ये जो रूट है ये वंदे भारत के लिए अप्रूवल ले चुका है। मतलब इंडियन रेलवे इसको फाइनल कर दिया है वंदे भारत के लिए। कानपुर सेंट्रल से गोरखपुर का ये जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 345 किलोमीटर के आसपास है। और अभी जो फिलहाल ट्रेनें चलती है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो लगभग 6 घंटे 40 मिनट से लेकर 9 घंटे 30 मिनट तक का समय लेती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कानपुर सेंट्रल से गोरखपुर के बीच में लॉन्च होने वाली हमारी जो वंदे भारत होगी वो इस 345 किलोमीटर की डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली 5.5 घंटे या फिर उससे कम समय में कवर करने वाली है। वहीं दोस्तों कानपुर से गोरखपुर के बीच में लॉन्च होने वाली हमारी वंदे भारत भी 8 कोच वाली होगी और ये भी अपना सर्विस हफ्ते में 6 दिन देने वाली है। और ऐसा में दोस्तों हो सकता है कि गोरखपुर से लखनऊ के लिए जो वंदे भारत चल रही है उसको ही इंडियन रेलवे एक्सटेंड कर दे कानपुर सेंट्रल तक। हालांकि इसको प्रयागराज तक भी एक्सटेंड करने की बात चल रही है, लेकिन दोस्तों ये गाड़ी कानपुर सेंट्रल तक भी एक्सटेंड हो सकती है। और अगर इसका एक्सटेंशन कानपुर सेंट्रल तक नहीं होता है तो आपको कानपुर सेंट्रल से गोरखपुर के लिए एक नई वंदे भारत देखने को मिलेगी जो कि लखनऊ और गोंडा वाले लाइन पर चलने वाली है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे रूट की। तो दोस्तों ये वंदे भारत खजुराहो से दिल्ली के बीच में चलने वाली है, यानी कि खजुराहो से लेकर नई दिल्ली के बीच में गाड़ी चलेगी। और खजुराहो से न्यू दिल्ली वाला जो रूट है ये पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है वंदे भारत के इंतजार में, या फिर मैं कहूँ कि 2022 से ही पेंडिंग पड़ा हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों खजुराहो से वंदे भारत चलना कंफर्म हो चुकी है और इसकी शुरुआत आपको खजुराहो से दिल्ली के लिए ही देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों खजुराहो से और जगहों के लिए भी वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले खजुराहो से नई दिल्ली के लिए आपको ये ट्रेन देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों खजुराहो से दिल्ली वाले रूट के बारे में हम बात करें तो खजुराहो से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 666 किलोमीटर के आसपास है। और फिलहाल दोस्तों सिर्फ एक ट्रेन चलती है खजुराहो से दिल्ली आने को और उसका नाम है गीता जयंती एक्सप्रेस। इससे आप समझ सकते हैं कि खजुराहो से दिल्ली वाला जो रूट है ये हमारी वंदे भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वहीं दोस्तों इस 666 किलोमीटर की दूरी को तय करने में और खजुराहो से दिल्ली पहुंचने में हमारी जो गीता जयंती एक्सप्रेस है वो लगभग 14 घंटे और 10 मिनट का समय लेती है। लेकिन दोस्तों हमारी जो लॉन्च होने वाली वंदे भारत है जो कि खजुराहो से दिल्ली को जोड़ेगी वो इस 666 किलोमीटर की दूरी को लगभग 8 घंटे या फिर 8.5 घंटे में कवर करेगी और आपको खजुराहो से दिल्ली या फिर दिल्ली से खजुराहो पहुंचा देगी। वहीं दोस्तों खजुराहो से दिल्ली के बीच में लॉन्च होने वाली हमारी वंदे भारत में भी 8 कोच लगे होंगे और ये गाड़ी भी अपना सर्विस 6 दिन देने वाली है और इसका जो प्राइमरी मेंटेनेंस है वो दिल्ली में ही होने वाला है। दोस्तों खजुराहो में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ही इस वंदे भारत की शुरुआत इंडियन रेलवे करेगी और जो हमारे माननीय रेल मंत्री जी हैं उनके द्वारा पिछले साल ही घोषणा करी जा चुकी है कि खजुराहो से वंदे भारत चलने वाली है। और ऐसे में दोस्तों खजुराहो से लंबे समय से वंदे भारत की डिमांड भी आ रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको कुछ आने वाले महीनों के भीतर खजुराहो से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत देखने को मिलेगी जो कि खजुराहो के लिए पहली वंदे भारत होगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चौथे रूट
की, तो दोस्तों चौथा रूट है कोटा से न्यू दिल्ली वाला। जैसे दोस्तों खजुराहो से दिल्ली के लिए वंदे भारत चलने वाली है, ठीक उसी तरह कोटा से दिल्ली के लिए भी एक डेडिकेटेड वंदे भारत इंडियन रेलवे चलाने वाली है। दोस्तों कोटा और दिल्ली वाला रूट काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है हमारे इंडियन रेलवे के नेटवर्क में। और अभी की बात करें तो अभी भी काफी ट्रेनें चला करती है कोटा और दिल्ली वाले सेक्शन पर, लेकिन इसमें एक और नई ट्रेन जुड़ने वाली है, इसका नाम है वंदे भारत, यानी कि देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन की शुरुआत अब कोटा और दिल्ली के बीच में होगी। और कोटा से दिल्ली वाले रूट के बारे में बात करें तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 465 किलोमीटर के आसपास है, जिसको अभी चल रही ट्रेनें लगभग 5 घंटे 12 मिनट से लेकर 7 घंटे तक का ट्रेवल टाइम लेने के बाद कवर करती है। लेकिन जो हमारी कोटा और दिल्ली वाली वंदे भारत होगी वो इस 465 किलोमीटर की दूरी को लगभग 5 घंटे में ही कवर कर देगी, या फिर 5 घंटे से कम समय में भी कवर कर देगी, क्योंकि दोस्तों कोटा और दिल्ली वाला जो पूरा स्ट्रेच है वो एंड टू एंड 130 वाला है। तो ऐसे में हमारी वंदे भारत एक अच्छी रफ्तार में इस पूरे सेक्शन पर चलेगी। वहीं दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली और कोटा वाला ये जो रूट है ये स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा खास रूट है, और जो बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं वही इस रूट पर ट्रेवल करना पसंद करते हैं, क्योंकि कोटा अपने कोचिंग के लिए पूरे देश में फेमस है। तो ऐसे में दोस्तों दिल्ली और कोटा के बीच में चलने वाली वंदे भारत जैसी महंगी ट्रेन को स्टूडेंट कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर हम स्टूडेंट को भी हटा दें तो जो नॉर्मल रेल यात्री हैं वो भी काफी बड़ी संख्या में कोटा से दिल्ली और दिल्ली से कोटा के बीच में ट्रेवल करते हैं, तो उनके लिए वंदे भारत ट्रेन काफी कारगर साबित हो सकती है। और जिनको कम समय में कोटा से दिल्ली या फिर दिल्ली से कोटा पहुंचना है उनके लिए वंदे भारत काफी अच्छी ऑप्शन बनकर आएगी। वहीं दोस्तों कोटा और दिल्ली के बीच में लॉन्च होने वाली हमारी वंदे भारत भी 8 कोच की होगी, और ये गाड़ी भी शुरुआत में अपना सर्विस 6 दिन ही देने वाली है हफ्ते में। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 5वें रूट की। तो दोस्तों हमारा जो 5वां रूट है वो है वाराणसी से झांसी वाला, और ये रूट भी दोस्तों फाइनल हो चुका है वंदे भारत के लिए, और इस पर आपको 100% वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों वाराणसी से झांसी वाला ये जो पूरा सेक्शन है ये लगभग 526 किलोमीटर के आसपास है, जिसको अभी चल रही ट्रेनें 9 घंटे 20 मिनट से लेकर 14 घंटे 40 मिनट तक का समय लेने के बाद कवर कर पाती है। लेकिन दोस्तों हमारी वाराणसी से झांसी के बीच में लॉन्च होने वाली वंदे भारत इस 526 किलोमीटर के डिस्टेंस को लगभग 7 से 7.5 घंटे में कवर कर देगी, और आपको वाराणसी से झांसी या फिर झांसी से वाराणसी पहुंचा देगी। दोस्तों वाराणसी और झांसी के बीच में लॉन्च होने वाली हमारी वंदे भारत भी 8 कोच की होगी, और ये गाड़ी भी अपना सर्विस हफ्ते में 6 दिन ही देने वाली है। वहीं दोस्तों वाराणसी से झांसी वाला जो रूट है इस पर भी वंदे भारत चलाने की जो मांग है वो पिछले 6-7 महीनों से लगातार आ रही है, और यहाँ पर फाइनली इंडियन रेलवे ने अब मन बना लिया है वाराणसी से झांसी वाले रूट पर वंदे भारत को उतारने की। और जहाँ तक मुझे पता है कि वाराणसी से झांसी वाले रूट पर वंदे भारत को उतारने की तैयारी भी तेज है इंडियन रेलवे के अंदर। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लास्ट रूट यानी कि 6ठे रूट की। तो दोस्तों हमारी ये वंदे भारत गोरखपुर और पाटलिपुत्रा के बीच में चलने वाली है, यानी कि गोरखपुर से पटना के बीच में गाड़ी चलेगी, और इन्हें दोनों बड़े शहरों का कनेक्टिविटी काफी बेहतर करने वाली है। दोस्तों गोरखपुर से पाटलिपुत्रा का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हमारी वंदे भारत लगभग 4 से 4.5 घंटे में कवर कर देगी। और अभी की बात कर ले गोरखपुर से पाटलिपुत्रा जाने वाली ट्रेनों की, तो फिलहाल 2 ट्रेनें चला करती है गोरखपुर से डायरेक्टली पटना जाने के लिए, और एक ट्रेन लगभग 4 घंटे 45 मिनट और दूसरी ट्रेन 9 घंटे 20 मिनट का समय लेती है, यानी कि एक लंबा ट्रेवल टाइम आपको देना होता है गोरखपुर से पटना जाने के लिए। लेकिन हमारी वंदे भारत ट्रेन इस पूरे सेक्शन पर तीसरी ट्रेन बनकर आने वाली है, और ये लोगों का एक बेहतर ऑप्शन भी देगी। और जिनको जल्दबाजी में गोरखपुर से पटना या फिर पटना से गोरखपुर आना है तो उनके लिए हमारी वंदे भारत काफी अच्छी ऑप्शन बनकर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमारी वंदे भारत ट्रेनों में आपको आसानी से टिकट मिल जाता है। और ऐसे में अगर आपको जल्दबाजी में भी ट्रेवल करना है तो भी आपको हमारी वंदे भारत में टिकट मिल सकता है। वहीं दोस्तों गोरखपुर से पाटलिपुत्रा के बीच में चलने वाली हमारी वंदे भारत भी 8 कोच की होगी, और गोरखपुर से पाटलिपुत्रा के बीच में जो गाड़ी है वो अपना सर्विस हफ्ते में 6 दिन ही देने वाली है। दोस्तों गोरखपुर से पटना जाने के लिए ट्रेन कौन सा रूट लेगी इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर एक गाड़ी गोरखपुर से खुलने के बाद कप्तानगंज, सिसवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी, और उसके बाद मुजफ्फरपुर से हाजीपुर होते हुए अगर ये पाटलिपुत्रा जाती है तो ये काफी सही रूट होगा हमारी वंदे भारत के लिए, क्योंकि दोस्तों छपरा सिवान वाले रूट पर ऑलरेडी पहले से ही 2 ट्रेनें चलती है पटना के लिए। और ऐसे में वंदे भारत की शुरुआत अगर इसे नए रूट पर की जाती है तो इस रूट के जो रेल यात्री हैं उनको भी वंदे भारत में सफर करने का मौका मिल सकता है। लेकिन दोस्तों गोरखपुर से पाटलिपुत्रा के बीच में एक वंदे भारत चलने वाली है, इतना 100% कंफर्म हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों कानपुर से गोरखपुर के लिए भी एक वंदे भारत चलने वाली है, और यहाँ पर गोरखपुर से पाटलिपुत्रा के लिए भी एक वंदे भारत चलेगी। तो ऐसे में दोस्तों हमारी जो इंडियन रेलवे है वो इन्हें दोनों वंदे भारत ट्रेनों का टाइम टेबल अगर सही से सेट कर देगा तो कानपुर सेंट्रल से डायरेक्टली पाटलिपुत्रा के लिए आपको कनेक्टिंग वंदे भारत ट्रेन का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों गोरखपुर से वंदे भारत को चलाने के लिए इंडियन रेलवे काफी अच्छे से प्लानिंग कर रही है, और फ्यूचर में आपको कई ऐसी वंदे भारत ट्रेनें देखने को मिलेगी जो कि गोरखपुर से ओरिजिनेट करेगी, क्योंकि दोस्तों गोरखपुर पूर्वांचल का एक काफी बड़ा शहर है और काफी एक बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, और यहाँ पर कई लाइनें आकर मिलती है, और ऐसे में एक बड़ी संख्या बन जाता है यात्रियों का यहाँ से ट्रेवल करने के लिए। और इसी के फायदे
इंडियन रेलवे उठाना चाहता है वंदे भारत को लॉन्च करके। वहीं दोस्तों बात कर ले लॉन्चिंग के बारे में कि आखिर ये जो सभी 6 रूट हैं इन पर आपको वंदे भारत ट्रेनों की लॉन्चिंग कब तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये जो सभी 6 रूट हैं इन पर लॉन्चिंग का कोई भी कंफर्म डेट यहाँ पर सामने नहीं आ पाया है, लेकिन दोस्तों इतना कंफर्म है कि 2024 के अंदर ये जो सभी रूट हैं इन पर आपको वंदे भारत ट्रेन दौड़ती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों 2024 के अंदर 60 से 70 वंदे भारत ट्रेन को उतारना है। और ये जो सभी रूट मैंने आपको बताया, जो सभी 6 रूट हैं ये हमारी वंदे भारत ट्रेन के लिए काफी सही रूट होने वाला है। और अभी की बात कर ले तो इंडियन रेलवे की तरफ से रूटों पर लगातार सर्वे का काम जारी है और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे रूट लिस्ट भी सामने आता रहेगा। वहीं दोस्तों हमारी जो इंडियन रेलवे है वो एक बार फिर से वंदे भारत की एक भव्य लॉन्चिंग करने की तैयारी कर रही है और एक बार फिर से आपको 8 से 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की जो लॉन्चिंग है वो देखने को मिलने वाली है। वहीं ये जो सभी 6 रूट है जिसके बारे में हमने अभी बात किया, ये सभी रूट पर भी आपको लॉन्चिंग कुछ महीनों के भीतर देखने को मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों इन सभी रूट के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। हालांकि ये जो सभी 6 रूट हैं इनमें से 2-3 रूट काफी शॉर्ट डिस्टेंस वाले रूट हैं, तो इन पर वंदे भारत ट्रेनें कितनी सक्सेसफुल साबित होगी ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों इन्हें सभी को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट मिलता है तो आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा, या फिर लॉन्चिंग डेट के बारे में कुछ पता चलता है तो आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। उसके लिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों मिलता हूँ जल्दी में नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।